हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है हमारे प्रिय त्योहार होली पर। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ढूंढा नाम की एक राक्षसी, जिसने बड़े बड़े वरदान पाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और फिर किस प्रकार उसका अंत हुआ। संस्कृति सुवास में हम आपको बताएंगे कि होली का दहन और धुलेंडी का क्या वैज्ञानिक कारण है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि इस ऋतु में क्या करने से स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पेलिए। आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि हरि
फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। आज की कहानी का शीर्षक है राक्षसी ढूंढा की मुक्ति। बच्चों, होली पर्व की अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी, जैसे हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा। आज आपको होली से जुड़ी हुई एक नई कहानी सुनाते हैं। सतयुग की बात है। राजा रघु के दरबार में अचानक कुछ घबराए हुए नागरिक आए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ढूंढा नाम की राक्षसी ने हमारे नगर में आतंक मचा रखा है। आप लोग कृपया शांत हो जाइए और बताइए वो राक्षसी क्या करती है। वो एक मायावी राक्षसी है। अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलती है और हमारे मासूम को मारकर खा जाती है। ऐसी भयानक राक्षसनी, प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ महाराज, आप अतिशीघ्र कोई उपाय कीजिए, नहीं तो नगर से बालकों की किलकारियां सदा के लिए बंद हो जाएंगी। आप निश्चिंत हो जाएं, मैं आप सबको वचन देता हूं, जल्द ही इसका कोई उपाय निकालूंगा। ये समस्या तो बहुत जटिल है। इसके समाधान के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना ही अच्छा रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भवः राजन। गुरुदेव, राज्य पर एक संकट आया है। इसके निराकरण के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो राजन, क्या समस्या है? गुरुदेव,
एक ढूंढा नामक राक्षसी ने नगर में हाहाकार मचा रखा है। वो बच्चों को मारकर खा जाती है। हाँ गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो राक्षसी कौन है और उसे कैसे मारा जा सकता है। राजन, वो एक शक्तिशाली राक्षस की कन्या है। महादेव उसके आराध्य हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक राक्षसी हिमालय के एकांत में तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। प्रणाम महादेव। हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दें कि कोई देवता या दैत्य मुझे मार ना सके। मुझ पर किसी अस्त्र शस्त्र और प्रकृति का असर ना हो। तथास्तु। पर याद रखना, तुमने बालकों और पागलों का नाम नहीं लिया है। उनसे सावधान रहना। मैं सभी बालकों को ही खत्म कर दूंगी, फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये वही राक्षसी है जिसे शंकर भगवान ने वरदान देकर अजेय बना दिया है। गुरुदेव, फिर तो उसे मारना असंभव है। नहीं राजन, एक उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव? ध्यान से सुनो राजन। फाल्गुन पूर्णिमा को सभी बालकों को बुलाए और सूखी टहनियां, लकड़ियां और पत्तों का एक बड़ा ढेर तैयार करवाएं। लकड़ियों के ढेर से क्या होगा गुरुदेव? सभी बड़े लोग पागलों जैसे वस्त्र पहनकर वहां शोर मचाएं और हंसी मजाक करें। वो राक्षसी वहां जरूर आएगी। ये कैसा उपाय है? इससे राक्षसी का अंत कैसे होगा? पर गुरु आज्ञा का पालन तो करना होगा। जी गुरुदेव। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात आई। सभी बालक बड़े उपलों और लकड़ियों के ढेर के चारों तरफ डंडियां खेलने लगे और जोर जोर से हंसी मजाक करने लगे। उसी वक्त ढूंढा बच्चों को खोजते हुए वहां आ गई। आज तो इतने सारे बच्चे एक साथ, मैं इस ढेर के पीछे छुपकर सबको खा जाऊंगी। वो लार टपकाती हुई वहां आ गई और सबकी दृष्टि से ओझल होने के लिए उसी ढेर के बीच खाली जगह में छुप गई। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से राक्षसी को देख लिया। वो जैसे ही वहां छुपी, वशिष्ठ जी ने मंत्र पढ़ते हुए से उपले के ढेर के चारों तरफ एक अग्नि रेखा खींच दी, जिसे राक्षसी पार नहीं कर सके। ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मण रेखा को रावण पार नहीं कर सका। ठहर राक्षसी, अब तू यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। बालकों, तुरंत इस ढेर को आग लगा दो। नगरवासियों, अग्नि प्रज्वलित करो। बालकों, इस राक्षसी का अंत करो। नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार राक्षसी ढूंढा का नाश हुआ और कहा जाता है तभी से ये होली का उत्सव मनाया जाता है और होली की राख से बालकों को तिलक किया जाता है, जिससे बालकों की बुरी नजर से रक्षा होती है। बच्चों, याद रखना, जो व्यक्ति अपनी योग्यता और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, एक दिन उनका इसी प्रकार नाश हो जाता है। जो दूसरों के दुख दूर करने के लिए इनका सदुपयोग करता है,
उनकी योग्यता का विकास होता है और वही महान बनता है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन। ज्ञान का चुटकुला। भाई बड़ी अजीब समस्या है। क्यों, क्या हुआ? दिवाली पे अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली पे अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। सीख, ज्यादा नखरे नहीं करना चाहिए, युक्त व्यवहार करना चाहिए। संस्कृति सुवास, रंगों से होली खेलने का वैज्ञानिक कारण। बच्चों, होली भारतीय संस्कृति की पहचान का एक पुनीत पर्व है।
रंगों का ये उत्सव हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता है। ये वायु शुद्ध करता है, सामाजिक भेदभाव मिटाता है और स्वास्थ्य को एकदम तरोताजा कर देता है। इस दिन हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन गाय के गोबर के कंडों से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हुआ है कि केवल 2 किलो सूखे गोबर के कंडों को जलाने से 300 ग्राम ऑक्सीजन निकलती है और एक कंडे में गाय का घी डालकर धुआं करते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनता है। तो जब हर गली नुक्कड़ पर होलिका दहन होता है तो जरा सोचिए कितनी ऑक्सीजन बनकर वायु शुद्ध होती है, जिससे कितने हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। स्वास्थ्य को कितना अधिक लाभ होता है। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ भी है कि कंडे लकड़ी के ढेर को जलाने के साथ साथ मन की दुर्बलता और मलिन वासनाओं को जलाने का भी पवित्र दिन है। ये पर्व संदेश देता है कि भक्ति करने वाला हमेशा विजयी होता है। कोई कितना भी अनिष्ट करने की कोशिश करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगले दिन धुलेंडी पलाश यानी केसुड़े के फूलों के रंग से खेलनी चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्वभाव में खिन्नता आ जाती है। इसलिए होली के दिन प्राकृतिक पुष्पों का रंग एकत्र करके एक दूसरे पर डाला जाता है, ताकि हमारी शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ जाए और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों का उस पर बुरा असर न पड़े। ऋतु परिवर्तन होने से शरीर में कफ पिघलकर जठराग्नि में आता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं। उससे बचने के लिए होलिका दहन की तपन से कफ जल्दी पिघलकर नष्ट हो जाता है और दूसरे दिन कूद फांद कर धुलेंडी खेलने से कफ बाहर निकल जाता है। इस उत्सव में कूद फांद नहीं करे तो आलसी और नीरस बन जाते हैं। होली का दिन तेरे मेरे के रीति रिवाज को हटाकर एकता की खबरें देता है। अनेक विषमताओं के बीच भी समाज में एकत्व का संचार करता है। होली के रंग बिरंगे रंगों की बौछार सबके मन में एक सुखद अनुभूति प्रकट कराती है कि सब भूमि गोपाल की है और सब जीव शिव स्वरूप हैं। सब में एक और एक में सब। सेठ भी आनंद चाहता है, गरीब भी आनंद चाहता है। तो इस दिन संत सम्मत होली का आनंद लीजिए। इसलिए कहते हैं, होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? विकल्प हैं वामन अवतार, परशुराम अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। होली के दिन क्या करें क्या ना करें? इन दिनों में पलाश, केसुड़े, गेंदे के फूलों के रंग से होली खेलने से चमड़ी पर एक लेयर बन जाती है जो धूप की तीखी किरणों से रक्षा करती है। बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों से होली खेलने से बहुत हानिकारक परिणाम होते हैं। त्वचा और नेत्र ज्योति पर बहुत बुरा असर होता है। पलाश के फूलों से होली खेलने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। इससे सप्त धातु संतुलित रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कूद फांद करना और नया धान्य, जिसको होला बोलते हैं, सृष्टिकर्ता को अर्पण करके सेक कर बांटते हुए खाना खिलाना चाहिए। कीर्तन यात्रा निकालना विशेष हितकारी है। धुलेंडी के दिन पहले से ही शरीर पर नारियल का तेल अच्छी तरह लगा लेना चाहिए, जिससे रासायनिक का दुष्प्रभाव न पड़े और वह आसानी से छूट जाए। होली के दिन सूर्य स्नान बहुत लाभकारी होता है, जरूर करना चाहिए। होली की रात जप ध्यान करने से अनंत गुना फल होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। लोगों ने यशगान किया,
लख लख किया बखान। 10 सेकंड का हादसा चमत्कारी महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम। सर्व समर्थ है सद्गुरु समरथ है प्रभु राम। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए नादानुसंधान बताए। नाभि से वे ओम कहलाए हृदय से वे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते वे न तीन तापों से तपते। धर्म कामार्थ मोक्ष वे पाते आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। सचमुच गुरु है दीन दयाल सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। वर अभयदाता सद्गुरु परम ही भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। सबको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग, होली का इतिहास और सामाजिक महत्व। होली की बधाई हो। अपने को सुखी बनाना चाहता है, अपने को सम्मानित बनाना चाहता है, अपने को बड़ा देखना चाहता है। ये तुच्छ शरीर के द्वारा कितना भी कुछ तपस्या करके भी बड़प्पन को बनाने के लिए कितना भी कुछ करे हिरण्यकश्यप जैसा तो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा घोर तप किया कि महाराज क्या बताएं कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न सुबह मरूं न रात मरूं, न देवता से मरूं न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं, न रोग से मरूं, न बीमारी से मरूं, न पीड़ा से मरूं, न बस जो भी याद आया उन सब से मैं अमर पद का आशीर्वाद पा लिया और फिर श्रेष्ठ होने के लिए लगा। तो ऐहिक चीजें पाकर जो श्रेष्ठ होने के और सुखी होने के होड़ में है उनके लिए हिरण्यकश्यप प्रतिनिधि, लेकिन श्रेष्ठ में विश्रांति पाकर जो सुखमय होना चाहते हैं उनके लिए प्रहलाद। भगवान ने गीता में कहा प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम। दैत्यों में अगर श्रेष्ठ स्वरूप मेरा देखना हो तो मैं प्रहलाद हूँ। हालांकि प्रहलाद तो भगवान कृष्ण के गीता उपदेश के पहले बहुत लाखों वर्ष पहले हो गए, फिर भी भगवान वर्तमान में बोल रहे हैं कि प्रहलादश्चा अस्मि दैत्यानाम कालः काले यताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनतस्वे च पक्षिणाम।
दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और गणना करने में दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, कल्प, युग, वो काल में हूँ। पशुओं में सिंह में जो वैभव प्रभाव दिखता वो मैं हूँ, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। कश्यप की 2 पत्नी दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो दैत्य भी उसी पिता की औलाद है जिसके देवता है। ऐसे ही आपके अंदर दैत्य जैसी वृत्ति और देवता जैसी वृत्ति, दोनों वृत्ति के बच्चे पैदा होते विचार, क्योंकि पिता कश्यप है। ऐसे ही पिता आपका परब्रह्म परमात्मा है। तो उसी के निश्रा में उसी की सत्ता से सद और असत विचार, सत और असत कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं बृहत साम तथा सामानाम गायत्री छंद सामाहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम अमृतानाम कुसुमाकर ऋतुनाम। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत बड़ा साम वेद और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ, और मासों में, वर्ष के 12 मासों में मार्गशीर्ष जो अभी गया, लेकिन ऋतुओं में वसंत ऋतु में कुसुमाकरा, वसंत ऋतु में हूँ। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, बिना बरसात के, बिना खाद पानी के, मानो प्रकृति अपने यौवन, सौंदर्य और ईश्वरीय आह्लाद का पैगाम देती है। जिस ऋतु में वो कुसुमाकरा, वसंत ऋतु। इसी वसंत ऋतु में होली को उत्सव आता है। होली को उत्सव के पीछे तो बड़े बड़े प्रवचन हो गए हैं, कईयों के महापुरुषों के अपने भी हुए। ये उत्सव दुनिया के तमाम लोग अपने अपने ढंग से इसका नाम थोड़ा बदल के भी मनाते हैं, और हिंदुस्तान में तो पूरा इसका फायदा लिया जाता है। ये ऋतु परिवर्तन उत्सव है, और आपके सप्त रंग, शरीर के सप्त धातु और सप्त रंग विक्षिप्त होंगे, क्योंकि ग्रीष्म पूरा हुआ, शरद पूरा हुआ, अब ग्रीष्म में प्रवेश ही संधि काल है। इन दिनों में कईयों को खांसी और कफ संबंधी कई उपद्रव होते हैं। ये कफ प्रकोपित सीजन मानी जाती है। चैत्र मास में ये उत्सव आता है, न ठंडी न गर्मी, लेकिन ऋतु की संधि काल है। इसमें चेचक, मलेरिया, खांसरा, संक्रामक रोग, कीटाणु का उपद्रव होता है। तो होली जलाकर मानो सामूहिक रात्रि को, संध्या को सामूहिक कीटाणुओं से, उपद्रवी जीवों से जान छुड़ाना, और दिवस को होली खेलकर आपके शरीर के सप्त रंगों में उपद्रव ना हो, सप्त धातुओं में उपद्रव ना हो, और आप गर्मी को अच्छी तरह से पचा सके, झेल सके। इसलिए पलाश के फूलों से होली खेली जाती थी। सिंगोड़े के आटे में सुगंधित द्रव्य, अबीर, स्निग्ध चंदन, गुलाल, पलाश के फूल आदि मिलाकर उपटन आदि से भी और अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंगों से होली खेली जाती थी, जिससे आपके शरीर के सप्त धातु, सप्त रंग
तो संतुलित रहे, साथ साथ में आपका कूदना फांदना, उछलना कूदना, हुइशो हाय करना ये भी आवश्यक है कि पुराना कफ जिस नाड़ियों में जमा है और आगे चलकर सूख जाएगा तो कैंसर बनेगा, दबा रहेगा तो दर्द होगा, उसको भी पसार होने के लिए पिघलने का अवसर। फिर होली जलाकर फेरे फिरे जाते ताकि आपके शरीर को एक प्रकार की वो भी विशेष गर्मी, वातावरण से भी थोड़ी अधिक गर्मी मिल जाए ताकि कहीं रुका हुआ हो कफ आदि कचरा तो पिघले। ये चैत्र मास की बड़ी भारी महिमा है। ये चैत्र मास प्राचीन काल में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास से जगत ब्रह्मा सर्जक का प्रथम है। चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। तो ये सृष्टि रचना का प्रथम दिवस है और भगवान नारायण ने अवतार लेकर, मत्स्य अवतार लेकर धरती को जब स्थापित किया वो भी चैत्र मास का प्रथम दिन था। ये मत्स्य अवतार की कथाएं और भी देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग हिसाब से मिलती है, अर्थात वैदिक संस्कृति मूल है और यहाँ से गए लोगों ने उस संस्कृति का सत्य फैलाया और अभी भी वहाँ परंपराओं में फेरफार होकर मत्स्य अवतार की प्राचीन कहानियाँ, कथाएं और उत्सवों का महत्व मिलता है। चैत्रे मासे जगत ब्रह्म ससर्जः प्रथमे हनि ब्रह्म पुराण में है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा नव संवत अर्थात होली के दिन, होली का दहन जब होता है तो कई लोग नया दिवस उसके बाद अर्थात संवत जलाई, पुराना साल पूरा हो गया, चल गया, अब नए सिरे से होली को उत्सव रंग बेरंगी उत्सव में आपके रंग बेरंगी भावों को एक साथ सामाजिककरण मिल जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, लेकिन गरीब से गरीब आदमी आज उससे भी इनकम टैक्स वसूल कर सकता है। पैसा रखो नहीं तो रंग की पिचकारी तैयार है। होली बड़े से बड़ा अपने को चतुर और सियाना मानने वाले को भी आज उसके चतुराई और अहम की मखौल उड़ाने की छूट है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। भगवान शिव ने राक्षसी ढूंढा को क्या वरदान दिया? भगवान शिव ने ढूंढा को किन से सावधान रहने को कहा? वशिष्ठ जी महाराज ने रघु राजा को राक्षसी के अंत का क्या उपाय बताया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? होलिका दहन का वातावरण की शुद्धि में क्या योगदान है? होली कैसे खेलनी चाहिए? सभी बच्चे एक एक उत्तर बताएंगे। होली खेलने से पहले क्या करना चाहिए? इस ऋतु में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले
मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिनों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है नरसिंह अवतार। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह
फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।